जय श्री कृष्णा। द्रोणाचार्य की प्रतिज्ञा तथा उनका पहले दिन का युद्ध। संजय ने कहा, राजन, सेनापति का अधिकार प्राप्त करके महारथी द्रोण अपनी सेना की व्यूहरचना कर आपके पुत्रों के सहित युद्ध क्षेत्र को चले। उनकी दाहिनी ओर सिंधुराज जयद्रथ, कलिंग नरेश और आपका पुत्र विकर्ण चल रहे थे। उनकी रक्षा के लिए गांधार देश के घुड़सवार सेना के सहित शकुनी उनके पीछे था। बाईं ओर कृपाचार्य, कर्तवर्मा, चित्रसेन, विविंशति और दुशासन आदि वीर थे। उनकी रक्षा का भार सुदक्षिण आदि कंबोज वीरों पर था। उन्हीं के साथ शक और यवन सेना भी चल रही थी। मद्र, तिरगत, अम्बष्ट, मालव, सीबी, सूरसेन, शूद्र, मलद, सोवीर, कित्व तथा पूर्वी पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी देशों के सभी योद्धा आपके पुत्रों के सहित दुर्योधन और कर्ण के पीछे पीछे चल रहे थे। वे सब अपनी अपनी सेनाओं के बल और उत्साह को बढ़ाते जाते थे। समस्त योद्धाओं में श्रेष्ठ कर्ण सेना में शक्ति का संचार करता हुआ सबके आगे चल रहा था। आज कर्ण को देखकर किसी को भीष्म जी का भाव भी नहीं खलता था। सबके मुंह पर यही बात थी कि आज कर्ण को सामने देखकर पांडव लोग रण क्षेत्र में नहीं ठहर सकेंगे। अजी, कर्ण तो देवताओं के सहित स्वयं इंद्र को भी जीत सकते हैं, फिर इन बल पराक्रमहीन पांडवों की तो बात ही क्या है। भीष्म जी भी थे तो बहुत पराक्रमी, परंतु वे पांडवों को बचाते रहते थे। सो अब कर्ण उन्हें अपने तीखे बाणों से तहस नहस कर देंगे। राजन, इस प्रकार वे सब सैनिक कर्ण की प्रशंसा करते और मन ही मन उसे आदर देते चल रहे थे। रण क्षेत्र में पहुंचकर आचार्य ने अपनी सेना का सकट व्यूह बनाया। इधर धर्मराज ने पांडव सेना का क्रौच व्यूह बना रखा था। उस व्यूह के मुख स्थान पर पुरुष श्रेष्ठ श्री कृष्ण और अर्जुन खड़े हुए अपनी वानर के चिन्ह वाली ध्वजा फहरा रहे थे। इधर आपकी सेना के मुहाने पर कर्ण था। कर्ण और अर्जुन दोनों ही एक दूसरे पर विजय पाने के लिए उतावले हो रहे थे और दोनों ही एक दूसरे के प्राणों के ग्राहक थे। इसलिए दोनों ही की एक दूसरे पर टकटकी लगी हुई थी। इसी समय यकायक महारथी द्रोण आगे बढ़े और सारी सेना के बीच में आपके पुत्र से कहने लगे, राजन, तुमने भीष्म जी के बाद मुझे सेनापति के पद पर प्रतिष्ठित किया है, सो मैं तुम्हें उसके अनुरूप फल देना चाहता हूँ। बताओ, मैं तुम्हारा क्या काम करूँ? तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे वही वर मांग लो। इस पर राजा दुर्योधन ने कर्ण और दुशासन आदि से सलाह करके आचार्य से कहा, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो महारथी युधिष्ठिर को जीता हुआ पकड़कर मेरे पास ले आइए। यह सुनकर आचार्य ने कहा, तुम कुंती नंदन युधिष्ठिर को कैद करना ही चाहते हो? उनका वध कराने के लिए तुमने वर नहीं मांगा, इसलिए वे धन्य हैं। किंतु दुर्योधन, तुम्हें उनका मरवा डालने की इच्छा क्यों नहीं है? पांडवों को जीतने के पश्चात फिर युधिष्ठिर को ही राज्य सौंपकर तुम अपना सौहार्द तो दिखाना नहीं चाहते। धर्मराज पर तुम्हारा स्नेह है, इसलिए वे अवश्य बड़े भाग्यवान है। उनका जन्म सफल है तथा उनकी अजात शत्रुता भी सच्ची है। राजन, आचार्य के ऐसा कहते ही आपके पुत्र के हृदय में जो भाव सदा बना रहता था वह सहसा बाहर प्रकट हो गया। वह प्रसन्न होकर कह उठा, आचार्य पाद, युधिष्ठिर के मारे जाने से मेरी विजय नहीं हो सकती, क्योंकि यदि हमने उन्हें मार भी डाला तो शेष पांडव अवश्य ही हमें नष्ट कर देंगे। सब पांडवों को तो देवता भी नहीं मार सकते, इसलिए उनमें से जो भी बच रहेगा वही हमारा अंत कर देगा। यदि सत्य प्रतिज्ञा युधिष्ठिर मेरे काबू में आ गए तो मैं उन्हें फिर जुए में जीत लूंगा और तब उनके अनुयायी पांडव लोग भी फिर वन में चले जाएंगे। इस तरह स्पष्ट ही
बहुत दिनों के लिए मेरी जीत हो जाएगी। इसी से मैं धर्मराज का वध किसी भी अवस्था में नहीं करना चाहता। द्रोणाचार्य बड़े व्याकुल व्यवहार कुशल थे। वे दुर्योधन का कूट अभिप्राय ताड़ गए, इसलिए उन्होंने उसे एक शर्त के साथ वर देते हुए कहा, यदि वीर अर्जुन ने युधिष्ठिर की रक्षा न की तो तुम युधिष्ठिर को अपने काबू में आया हुआ ही समझो। अर्जुन के ऊपर आक्रमण करने का साहस तो इंद्र के सहित देवता और असुर भी नहीं कर सकते, इसलिए यह काम मेरे वश का भी नहीं है। इसमें संदेह नहीं कि वह मेरा शिष्य है और उसने मुझसे ही अस्त्र विद्या सीखी है, तथापि वह युवा है और पुण्यशील भी है। मेरे बाद वह इंद्र और रुद्र से भी अस्त्र प्राप्त कर चुका है और तुम्हारे ऊपर उसका कोप भी है, इसलिए उसकी उपस्थिति में यह काम नहीं कर सकूंगा। अतः जैसे बने वैसे ही तुम उसे युद्ध क्षेत्र से दूर ले जाना। बस अर्जुन के जाने पर तो धर्मराज तुम्हारे हाथ ही में है। अर्जुन के दूर चले जाने पर यदि धर्मराज एक मुहूर्त भी मेरे सामने डटे रहे तो मैं निसंदेह उन्हें अपने वश में कर लूँगा। राजन, द्रोणाचार्य के इस प्रकार शर्त के साथ प्रतिज्ञा करने पर भी आपके मूर्ख पुत्रों ने युधिष्ठिर को कैद किया हुआ ही समझा। दुर्योधन यह जानता था कि द्रोणाचार्य पांडवों पर प्रेम कर रखते हैं, इसलिए उनकी प्रतिज्ञा को अस्थायी बनाने के लिए उसने वह बात सेना के सहित सभी पांडवों में घोषित करा दी। सैनिकों ने जब यह सुना कि आचार्य ने राजा युधिष्ठिर को कैद करने की प्रतिज्ञा की है तो वे सिंहनाद करते हुए ताल ठोकने लगे। अपने विश्वास पात्र गुप्तचरों से द्रोण की इस प्रतिज्ञा का समाचार पाकर धर्मराज युधिष्ठिर ने सब भाइयों को और दूसरे राजाओं को भी बुलाया। फिर अर्जुन से कहा, पुरुष सिंह, आचार्य जो कुछ करना चाहते हैं वह तुमने सुना। अब किसी ऐसी नीति से काम लो जिसमें उनका विचार सफल न हो। उन्होंने एक शर्त के साथ प्रतिज्ञा की है और उस शर्त का स्तंभ तुम ही से है, अतः तुम मेरे पास रहकर ही युद्ध करो, जिससे कि द्रोण के द्वारा दुर्योधन की इच्छा पूरी न हो सके। अर्जुन ने कहा, राजन, जिस प्रकार मैं आचार्य का वध नहीं करना चाहता उसी प्रकार आपसे दूर होने की भी मेरी इच्छा नहीं है। ऐसा करने में भले ही मुझे युद्ध स्थल में अपने प्राणों से हाथ धोना पड़े, भले ही नक्षत्र सहित आकाश गिर जाए और पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े हो जाए, तथापि मेरे जीवित रहते स्वयं इंद्र की सहायता पाकर भी आचार्य को आपको कैद नहीं कर सकते। इसलिए जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक आप द्रोण से तनिक भी न डरे। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मेरी यह प्रतिज्ञा टल नहीं सकती। जहाँ तक मुझे स्मरण है मैंने कभी झूठ नहीं बोला, कहीं पराजय प्राप्त नहीं की और न कभी कोई प्रतिज्ञा करके उसे तोड़ा ही है। महाराज, फिर पांडवों के शिविर में शंख, भेरी, मृदंग और नगारों का शब्द होने लगा। पांडव लोग सिंहनाद करने लगे तथा उनकी प्रतिज्ञाओं का टंकार और तालियों का शब्द आकाश में गूंजने लगा। यह देखकर आपकी सेना में भी बाजे बजने लगे। फिर व्यूह रचना से खड़ी हुई दोनों सेनाएं धीरे धीरे आगे बढ़कर आपस में युद्ध करने लगी। संजय वीरों ने आचार्य की सेना को नष्ट भ्रष्ट करने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु उनसे रक्षित होने के कारण वे वैसा कर न सके। इसी प्रकार दुर्योधन के महारथी योद्धा भी अर्जुन से सुरक्षित पांडवी सेना पर काबू न पा सके। द्रोणाचार्य के छोड़े हुए भयंकर बाण पांडवों की सेना को संतप्त करते हुए सब और सन्नासन्न रहे थे। इस समय उनमें से किसी भी वीर की दृष्टि आचार्य पर ठहर नहीं पाती थी। इस प्रकार पांडवों की सेना को मूर्छित सी करके वे अपने पहने बाणों से धृष्टद्युम्न की सेना को कुचलने लगे। उनके छोड़े हुए बाण अनेकों रथियों, घुड़सवारों, गजारोहियों और पैदलों का सफाया कर रहे थे। इससे शत्रुओं को बहुत भय होने लगा।
आचार्य ने घूम घूम कर सेना को घबराहट में डाल दिया और उनके भय को चौगुना कर दिया। इस समय युद्ध में रक्त की भीषण नदी बहने लगी, जो सैकड़ों वीरों को यमराज के घर ले जा रही थी और जिसे देखकर कायरों के दिल दहल जाते थे। अब आचार्य द्रोण पर सब ओर से युधिष्ठिर आदि महारथी टूट पड़े, परंतु आपके पराक्रमी वीरों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। बस बड़ा ही रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। महामायावी शकुनी ने सहदेव पर धावा किया और अपने पहने बाणों से उसके सारथी ध्वजा और रथ को बींध दिया। इस पर सहदेव ने अत्यंत कुपित होकर शकुनी के रथ की ध्वजा और धनुष को काट डाला तथा उसके सारथी और घोड़ों को नष्ट करके 60 बाणों से उसे बींध दिया। तब शकुनी गदा लेकर अपने रथ से कूद पड़ा और उसी से सहदेव के सारथी को रथ से नीचे गिरा दिया। इस प्रकार रथहीन हो जाने पर वे दोनों वीर हाथ में गदाएं लेकर युद्ध के मैदान में क्रीड़ा सी करने लगे। द्रोण ने राजा द्रुपद को 10 बाण मारे। उनका जवाब उन्होंने अनेकों बाणों से दिया। इस पर आचार्य ने उन पर उससे भी अधिक बाण छोड़े। भीमसेन ने विविंशति पर 20 बाणों का वार किया, किंतु इससे वह वीर टस से मस भी न हुआ। यह देखकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने यकायक भीमसेन के घोड़े मार डाले तथा उनकी रथ की ध्वजा और धनुष को भी काट दिया। इससे सभी सेना वाह वाह करने लगी। भीमसेन शत्रु का ऐसा पराक्रम सहन न कर सके, इसलिए उन्होंने अपनी गदा से उसके सब घोड़े मार डाले। दूसरी ओर शल्य ने हंसते हुए अपने प्यारे भांजे नकुल को बीनना आरंभ किया। प्रतापी नकुल ने बात की बात में शल्य के घोड़े, छत्र, ध्वजा, सूत और धनुष को नष्ट कर डाला और फिर अपना शंख बजाया। दृष्टकेतु ने कृपाचार्य के छोड़े हुए तरह तरह के बाणों को काटकर 70 बाणों से उन्हें बेन दिया और 3 तीरों से उनकी ध्वजा काट डाली। तब कृपाचार्य ने बड़ी बाण वर्षा करके दृष्टकेतु को रोका और उसे अत्यंत घायल कर दिया। सात्यकी ने अपने तीखे तीरों से कर्तवर्मा की छाती पर वार किया और फिर हंसते हंसते 70 बाणों से उसे घायल कर दिया। इस पर कर्तवर्मा ने बड़ी फुर्ती से 77 बाण छोड़े, किंतु उनसे घायल होकर भी सात्यकी पर्वत के समान अचल बना रहा। राजा द्रुपद बगदत्त से भिड़ गए। उनका बड़ा ही अद्भुत युद्ध हुआ। बगदत्त ने राजा द्रुपद को उनके सारथी के सहित बीन डाला तथा उनके रथ और उसकी ध्वजा में भी बाण मारे। इस पर द्रुपद ने कुपित होकर बगदत्त की छाती में बाण मारा। दूसरी ओर भूरिश्रवा और शिखंडी बड़ा भीषण युद्ध कर रहे थे। महाबली भूरिश्रवा ने बाणों की बौछार से मारती शिखंडी को आच्छादित कर दिया। इस पर शिखंडी ने कुपित होकर 90 बाणों से भूरिश्रवा को अपने स्थान से डिगा दिया। क्रूरकर्मा राक्षस घटोत्कच और अलम्बुस दोनों ही सैकड़ों प्रकार की मायाएं जानने वाले थे और अभिमानी होने के कारण एक दूसरे को नीचा दिखाने पर तुले हुए थे। वे सबको आश्चर्यचकित करते अंतर्धान होकर युद्ध करने लगे। इसी प्रकार चेकितान और अनुविंद का तथा क्षत्रदेव और लक्ष्मण का भी संग्राम होने लगा। इसी समय पौरव गर्जना करता हुआ अभिमन्यु की ओर दौड़ा। दोनों का बड़ा घोर युद्ध छिड़ गया। पौरव ने बाणों की वर्षा से अभिमन्यु को बिल्कुल ढक दिया। तब अभिमन्यु ने उसके ध्वजा, छत्र और धनुष काटकर पृथ्वी पर गिरा दिए। फिर 7 बाणों से उसने पौरव को और 5 से उसके सारथी को तथा घोड़ों को घायल कर दिया। इसके बाद वह ढाल तलवार लेकर पौरव के रथ के जुए पर कूद पड़ा। वहीं से उसके बाल पकड़ लिए। फिर एक लात से सारथी को रथ से गिरा दिया और तलवार से ध्वजा उड़ा दी। तब पौरव को बाल पकड़कर जकोरने लगा। जयद्रथ ने पौरव की यह दुर्दशा नहीं देखी गई।
इसलिए वह ढाल तलवार लेकर अपने रथ से कूद पड़ा। जयद्रथ को आते देखकर अभिमन्यु ने पौरव को छोड़ दिया और बाज की तरह तुरंत ही रथ से उछलकर उसके सामने आ गया। जयद्रथ ने उस पर प्रास्त, पटिश और तलवार आदि से कई प्रकार के अस्त्रों की वर्षा की, किंतु अभिमन्यु ने उन सबको तलवार से ही काट डाला और ढाल से रोक दिया। उन दोनों वीरों की फुर्ती देखने लायक थी। उनकी तलवारों के चलाने, टकराने, रोकने तथा बाहर या भीतर की ओर घुमाने में कोई अंतर नहीं जान पड़ता था। दोनों ही वीर भीतर और बाहर की ओर घूमते हुए युद्ध के अद्भुत पैंतरे दिखा रहे थे। इतने में अभिमन्यु की ढाल से लगकर जयद्रथ की तलवार टूट गई, इसलिए वह तुरंत ही अपने रथ पर चढ़ गया। इसी समय अवकाश पाकर अभिमन्यु भी अपने रथ पर जा बैठा। अभिमन्यु को रथ पर चढ़ा देखकर कौरव पक्ष के सब राजाओं ने मिलकर उसे घेर लिया। अतः उसने जयद्रथ को छोड़कर अब सभी सेना को संतप्त करना आरंभ किया। इसी समय शल्य ने उस पर एक अग्निशिखा के समान दे दीप्यमान भयंकर शक्ति छोड़ी। अभिमन्यु ने उछलकर उसे बीच ही में पकड़ लिया और उसी शक्ति को अपने पूरे बाहुबल से शल्य की ओर छोड़ा। उसने राजा शल्य के सारथी को मारकर रथ से नीचे गिरा दिया। यह देखकर राजा विराट, द्रुपद, दृष्टकेतु, युधिष्ठिर, सात्यकी, के राजकुमार, भीमसेन, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, नकुल, सहदेव और द्रौपदी के पुत्रों ने वाह वाह की ध्वनि से आकाश को गुंजा दिया तथा वे अभिमन्यु का हर्ष बढ़ाते हुए जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। सारथी को मरा हुआ देखकर राजा शल्य ने लोहे की ठोस गदा उठाई और क्रोध से गर्जना करते हुए वे रथ से कूद पड़े। उन्हें दंडधर यमराज के समान अभिमन्यु की ओर झपटते देख तुरंत ही भीमसेन अपनी भारी गदा लिए उनके सामने आ गए। संग्राम में भीमसेन की गदा का प्रहार मद्रराज को छोड़कर और कोई सहन नहीं कर सकता था तथा मद्रराज की गदा के वेग को सहने वाला भी भीमसेन के सिवा और कोई नहीं था। वे दोनों ही वीर गदा घुमाते हुए मंडलाकार चक्कर काटने लगे। दोनों का समान रूप से युद्ध हो रहा था। कोई भी घट बढ़कर नहीं जान पड़ता था। आखिर भीमसेन की चोटों से शल्य की भारी गदा के टुकड़े टुकड़े हो गए तथा शल्य के प्रहारों से आग की चिंगारियां उगलती थी। भीमसेन की गदा वर्षा काल में पटबीजनों से गिरे हुए वृक्ष के समान दिखाई देने लगी। इस प्रकार वे दोनों ही गदाएं आपस में टकराकर बार बार आग प्रकट कर रही थी। दोनों वीरों पर गदाओं के अनेकों प्रहार हुए, किंतु दोनों ही टस से मस न हुए। अंत में बहुत घायल हो जाने के कारण वे दोनों ही युद्ध भूमि में गिर गए। शल्य अत्यंत व्याकुल होकर लंबी लंबी सांस ले रहे थे। उन्हें तुरंत ही महारथी कर्तवर्मा अपने रथ में डालकर ले गया। महाबाहु भीमसेन को भी थोड़ी देर में चेत हो आया और वे खड़े होकर फिर हाथ में गदा लिए युद्ध के मैदान में दिखाई देने लगे। मद्रराज को युद्ध के मैदान से बाहर गया देखकर आपके पुत्र अपनी चतुरंगिणी सेना के सहित थर्रा उठे तथा विजयी पांडवों से पीड़ित होकर भय से इधर उधर भाग गए। इस प्रकार कौरवों को जीतकर पांडव लोग हर्ष में भरकर बार बार सिंहनाद और हर्ष ध्वनि करने लगे तथा नरसिंगे, मर्दंग और नगारे आदि बजाने लगे। जब द्रोणाचार्य ने देखा कि शत्रुओं के हाथ से अत्यंत पीड़ित होने के कारण कौरवों की विशाल वाहिनी के पैर उखड़ गए हैं, तो उन्होंने पुकार कर कहा, सूरवीरों, मैदान से भागो मत। फिर वे क्रोध में भरकर पांडवों की सेना में जा घुसे और युधिष्ठिर के सामने आए। युधिष्ठिर ने अपने तीखे बाणों से उन्हें घायल कर दिया। इस पर आचार्य ने उनके धनुष को काटकर बड़ी तेजी से आक्रमण किया। आज वे धर्मराज को पकड़ना चाहते थे, इसलिए उन्हें रोकने के लिए जो जो योद्धा सामने आए उन्हीं को उन्होंने प्रहार करके अक्षुब्ध कर दिया। उन्होंने 12 बाणों से शिखंडी को, 20 से उत्तमौजा को, 5 से नकुल को, 7 से सहदेव को, 12 से युधिष्ठिर को, 3 से द्रौपदी के पुत्रों को और 5 से सात्यकी को
और 10 से मत्स्य राज विराट को भी घायल कर दिया। इतने ही में युगंधर ने उनकी गति रोक दी। तब आचार्य ने राजा युधिष्ठिर को और भी घायल करके एक भाले से युगंधर को रथ से नीचे गिरा दिया। इसी समय धर्मराज को बचाने के लिए राजा विराट, द्रुपद के राजकुमार सात्विकी, शिवी, व्याघ्रदत्त और सिंहसेन, इन सब वीरों ने बहुत से बाण बरसाकर आचार्य का रास्ता रोक दिया। पांचाल देश व्याघ्रदत्त ने 50 बाण मारकर द्रोण को घायल कर दिया। इससे लोगों में बड़ा कोलाहल होने लगा। सिंहसेन ने भी आचार्य को बाणों से बिंध दिया और वह सब महारथियों को भयभीत करके स्वयं हर्ष से अट्टहास करने लगा। किंतु द्रोणाचार्य ने क्रोध में भरकर 2 बाणों से इन दोनों वीरों के सिर उड़ा दिए तथा अन्य महारथियों को बाण जाल से आच्छादित कर मृत्यु के समान युधिष्ठिर के सामने जाकर डट गए। आचार्य का ऐसा पराक्रम देखकर सब सैनिक यही कहने लगे कि ये इसी समय युधिष्ठिर को पकड़कर हमारे महाराज को सौंप देंगे। जिस समय आपके सैनिक इस प्रकार चर्चा कर रहे थे, उसी समय अर्जुन बड़ी तेजी से अपने रथ के शब्द द्वारा सब दिशाओं को गुंजाते हुए वहां आ पहुंचे। उन्होंने युद्ध के मैदान में खून की नदी बहा दी, जिसमें रथ भंवर के समान जान पड़ते थे तथा जो सूरवीरों को की हड्डियों से भरी हुई स्वरूप किनारों को बहा ले जाने वाली बाण समूरूप फेन से व्याप्त तथा प्रास रूप मछलियों से भरी हुई थी। उस नदी को पार कर उन्होंने कौरव वीरों को युद्ध के मैदान से भगा दिया और फिर अपनी घनघोर बाण वर्षा से शत्रुओं को अचेत करते हुए वे सहसा द्रोणाचार्य की सेना के सामने आ गए। धनंजय की बाण वर्षा के कारण दिशाएं, अंतरिक्ष और आकाश, पृथ्वी कुछ भी दिखाई नहीं देता था। सब बाणमय से जान पड़ते थे। इतने ही में सूर्य अस्त हो गया और अंधकार फैलने लगा। इसलिए शत्रु मित्र किसी का भी पता लगना कठिन हो गया। यह देखकर द्रोणाचार्य और दुर्योधन ने अपनी सेना को युद्ध बंद करने की आज्ञा दी तथा अर्जुन ने भी अपनी सेना को शिविर की ओर मोड़ा। इस प्रकार शत्रुओं के दांत खट्टे कर वे श्री कृष्ण के साथ बड़े आनंद से सारी सेना के पीछे अपनी छावनी की ओर चले। इस समय पांचाल और संजय वीर उनकी उसी प्रकार प्रशंसा कर रहे थे जैसे ऋषि लोग सूर्य की स्तुति करते हैं। बोलो जय श्री कृष्णा।